नमस्कार। जीपी टेलीविजन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं जीपी त्रिपाठी। मित्रों, भारत का इतिहास केवल तारीखों, घटनाओं का संग्रह नहीं, बल्कि भारतीय राजाओं, रानियों की अदम्य साहस, शौर्य, ज्ञान, मानवता की विलक्षण यात्रा है। महत्वपूर्ण और हो जाता है जब राजा के न रहने पे शासन व्यवस्था चलाने में उनकी विधवा रानियों को कितनी मुसीबतों, चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। आज हम बात करने जा रहे हैं गढ़वाल की रानी कर्णावती की, जिन्होंने मुगल सेना के आक्रमण करने पर चंडी का रूप धारण किया था। कैसे उन्होंने अपनी शौर्य, शक्ति, अदम्य साहस से 30,000 मुगल सैनिकों को ऐसा गंभीर घाव दिया जो जीवन भर के लिए घोर अपमानजनक था। रानी कर्णावती के उस सबक से मुगल सल्तनत की प्रतिष्ठा तार तार हो गई थी। ऐतिहासिक साक्ष्यों के अनुसार मुगल शासक शाहजहां का राज्याभिषेक 14 फरवरी 1628 को हुआ था। उस राज्याभिषेक में देश के कई राजा शामिल हुए थे, लेकिन गढ़वाल के राजा महिपत शाह शामिल नहीं हुए थे, क्योंकि उन्हें मुगल सल्तनत के अधीन रहना स्वीकार नहीं था। शाहजहां उनसे नाराज था। वह गढ़वाल पर कब्जा करना चाहता था। उसके किसी निकटतम सहयोगी ने बता दिया था कि गढ़वाल में सोने की खदानें हैं। वैसे गढ़वाल एक स्वतंत्र राज्य था। उसी दौर में काल को कुछ और ही मंजूर था। गढ़वाल के राजा महिपत सिंह की असामयिक मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के समय उनके इकलौते पुत्र की उम्र मात्र 7 वर्ष की थी। उसका नाम पृथ्वीपत शाह था। परंपरा के अनुसार वह बालक राजगद्दी पर बैठा, लेकिन रियासत की पूरी शासन व्यवस्था रानी कर्णावती, जो कि उनकी मां थी, वही चलाती थी। दिल्ली में जब शाहजहां को पता चला कि राजा महिपत सिंह की मृत्यु हो गई है, तो वह बड़ा खुश हुआ और उसने गढ़वाल पर आक्रमण करने का फैसला किया। उसके सेनापति ने 30,000 घुड़सवार और पैदल सैनिकों के साथ गढ़वाल की ओर कूच कर दिया। गंगा के किनारे दुर्गम पहाड़ियों के रास्ते मुगल सेना गढ़वाल में घुस गई। रानी ने अपनी रणनीतिक कौशल से आगे बढ़ते सैनिकों के पीछे खाली जगह पर पर्वत की चोटियों से पत्थर के टुकड़े गिराकर रास्ते को अवरुद्ध कर दिया गया और जिस पुल से होकर मुगल सेना आगे बढ़ रही थी, उस पुल को भी गढ़वाली सैनिकों ने गिरा दिया। अब मुगल सेना की स्थिति पिंजरे में बंद के समान हो गई। गढ़वाली सेना ऊंची पहाड़ियों से पत्थर और तीर चलाकर मुगल सैनिकों को मारना शुरू कर दिया। बड़ी संख्या में मुगल सैनिक मारे जा रहे थे। उनके बारूद
नमी और ठंडक से खराब हो गए थे, जिससे तोपें फायर नहीं कर पा रही थी। वहीं दूसरी ओर गढ़वाली सेना पहाड़ी क्षेत्रों में युद्ध करने के लिए अभ्यस्त थी, क्योंकि कुछ ही समय पूर्व उसने तिब्बती सेना को हराया था और इस युद्ध में भी मुगल सेना पर गढ़वाली सेना बहुत भारी पड़ रही थी। एक समय स्थिति ऐसा आया कि मुगल सैनिकों का रसद समाप्त हो गया, क्योंकि रानी कर्णावती ने रास्ता अवरुद्ध करवा दिया था, जिसके कारण रसद मुगल सेना के पास नहीं पहुंच पाया और सैनिक भूख से तड़पने लगे। मुगल सैनिकों को एक तरफ गढ़वाली सेना की मार, दूसरी तरफ भूख की मार। इससे अहंकारी सेनापति नजावत खान विचलित हो गया। वह जान की भीख मांगने लगा। वह रानी कर्णावती से संधि करने के लिए कहा, लेकिन रानी कर्णावती ने संधि करने से साफ साफ मना कर दिया। मुगल सेना बुरी तरह से हार रही थी। रानी अगर चाहती तो मुगल सैनिकों को जान से मार सकती थी, लेकिन उन्होंने एक विचित्र निर्णय सुनाया, जो न भूतो न भविष्यति। रानी कर्णावती ने पर्वत की चोटी पर खड़ी होकर के शेरनी की तरह दहाड़ते हुए कहा, वह जान से सैनिकों को मारेंगी नहीं, लेकिन एक शर्त है कि सभी सैनिकों को अपनी नाक कटवानी पड़ेगी। रानी का आदेश मिलते ही गढ़वाली सेना ने खुखरी और तलवार निकाल लिया और एक एक मुगल सैनिकों की नाक काट डाली। सेनापति की भी नाक काट दी गई। वह उस घनघोर अपमान को बर्दाश्त नहीं कर सका और जहर खाकर अपनी जान दे दिया। कई हजार सैनिक नाक कटवाकर दिल्ली वापस आए। शाहजहां के बाद 1658 में जब औरंगजेब शासक बना, तब उसने कई बार गढ़वाल जीतने की कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हो सका। रानी कर्णावती के पुत्र पृथ्वीपत शाह भी अब युवा हो गए थे। उन्होंने राजपाट संभाल लिया था। वे औरंगजेब को अपनी मां कर्णावती की वीरता को याद दिलाते हुए कहा, चुनौती दिया, जो गढ़वाली सेना मुगल सेना की नाक काट सकती है, वह सेना सिर काटने में देर नहीं करेगी। इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं शेयर करें। आपका यह शुभ कृत्य हमारे लिए पुष्प वर्षा तुल्य है। नमस्कार।